है ना। तो अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, चैप्टर 2, ठीक है ना। केमिस्ट्री पढ़े ना, है चैप्टर 2 सॉल्यूशन। बताओ सॉल्यूशन क्या होता है, किसी को पता है? मिक्सचर ऑफ, ठीक है, ये बात तो सही बोला, मिक्सचर होता है ना। मिक्सचर तो होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड। पक्का? कंपोनेंट, बता। कंपाउंड, उसमें देख के बोले। अरे सीधी सी बात है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, आप बोलो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस, है ना, प्योर सब्सटेंस, है ना। कोई प्योर सब्सटेंस है, उन दो प्योर सब्सटेंस को मिला दो, तो उससे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर ये अधूरी डेफिनेशन है। मिक्सचर जो है किस टाइप का होना चाहिए? वो होना चाहिए होमोजीनियस। कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जो जो मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। देखो, दो केस लेते हैं अपन, ए और बी। इसमें वाटर है, इसमें भी वाटर है, ठीक है। इसमें डाल दो शुगर, है ना, यहाँ डाल देता हूं मैं शुगर, यहाँ पर डाल दो आप पत्थर, ठीक है, डाल दिए। अब बताओ इसमें कि ए होमोजीनियस है कि बी होमोजीनियस है? क्यों है होमोजीनियस? डिसॉल्व हो जाता है। और देखो, इसका एक तरीका है कि जो इसका कंपोजिशन होता है, क्या होता है? कंपोजिशन, वो थ्रू आउट मिक्सचर सेम होना चाहिए, है ना। मतलब आपने शुगर डाली यहाँ पर, मान लो कि 100 ml की वाटर था, उसमें 1 ग्राम क्या डाल दी? शुगर डाल दी। मतलब परसेंटेज बताओ कितना शुगर होगा इसमें, परसेंटेज वाइज? 1%, 2%, 5%, कितना शुगर होगा बताओ? 100 ml वाटर है और 1 ग्राम शुगर डाली है, तो परसेंटेज के हिसाब से देखे तो कोई भी चीज 100 है और उसमें कोई एक चीज डाली है अपन ने, तो कितना परसेंट है वो? 1% हुआ ना। इसमें कितना परसेंट शुगर है? 1% शुगर। तो आप इस जगह से ये सॉल्यूशन उठाओ, मिक्सचर उठाओ, यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, कहीं से भी अगर आप मिक्सचर उठाते हो और आपको कंपोजिशन क्या मिले? 1% शुगर ही मिले। मतलब 100 ml में अगर 1 ग्राम आ रहा है और आपने यहां से उठाया कितना? 10 ml। कितना उठाया? 10 ml उठाया, 10 ml। तो यहां पर कितने ग्राम शुगर मिलनी चाहिए? 100 ml में 1 ग्राम है, तो 10 ml में, चलो ऐसे करता हूं, 1000 ml में 10 ग्राम शुगर डाली है मैंने, ठीक है। तो अब 100 ml का एक पार्ट उठाया मैंने इसमें से, 100 ml का उठाया, तो अब कितनी ग्राम शुगर बनेगी इसमें? कित 1 ग्राम होगी, है ना। तो मतलब ये है कि थ्रू आउट जो कंपोजिशन है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जब आप पत्थर डालोगे तो यहाँ चले जाएगा पत्थर। अब यहाँ से उठाओ, यहाँ तो प्योर वाटर मिलेगा, यहाँ से उठाओ, यहाँ पर वाटर और वो मिलेगा। तो सबसे पहले तो मिक्सचर तो होता है, लेकिन कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? थ्रू आउट कंपोजिशन सेम। क्या होता है? थ्रू आउट कंपोजिशन सेम। अच्छे से डिजोल्व होता हो जाता है, सही बात है। और इसको इसकी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि कंपोजिशन थ्रू आउट कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है? सॉल्यूशन, ठीक है। समझ आई बात, है ना। एग्जाम्पल तो समझ में आई गया। वाटर के साथ शुगर हो गया तो वो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? एक तो होता है सॉल्वेंट, है ना, और एक होता है सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? सॉल्यूट को डिफाइन कैसे करेंगे? जिससे डिसॉल्व कर, जो डिसॉल्व हो रहा है, हाँ,
एक एक पॉइंट हम बोल देते हैं कि जिसकी क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो, जिसकी क्वांटिटी कम हो, है ना। हाँ सही बात है, एक तो क्वांटिटी ज्यादा है, एक क्वांटिटी कम है, एक पॉइंट ये बोल सकते हैं, दूसरा क्या बोल सकते हैं, हाँ जो ये डिसॉल्व होता है और ये जिसमें डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हम मेजरली तो हम क्वांटिटी से बोल सकते हैं कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो क्या रहता है, सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम रहती है वो क्या रहता है, सॉल्यूट। ठीक है, समझ आई बात, है ना। आगे बढ़े, एग्जाम्पल बताओ। यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पर सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर, और यहाँ पर सॉल्यूट कौन हो गया, शुगर। ठीक है, लिखना है क्या कुछ, तो फिर आगे बढ़े। लिखा, लिखा, तो बताओ सॉल्यूशन क्या है। हम्म हम्म कंपोजिशन सेम हो, हम्म हाँ कम, अरे ऐसे स्टार्ट करो, होमोजीनियस मिक्सचर है ना, मिक्सचर कैसा है, होमोजीनियस, किसका, प्योर सब्सटेंस का। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, और तीसरा पॉइंट आखिरी की जो कंपोजिशन रहती है उसको अल्टर तो कर सकते हैं लेकिन कुछ लिमिट तक। ठीक है, ये होता है सॉल्यूशन। अब पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के टाइप में हम पढ़ रहे हैं, उसका बेसिस ये है कि फिजिकल स्टेट पे पढ़ रहे हैं अपन, है ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट कितनी रहती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन चीजें होती है, गैस होती है, लिक्विड होता है और सॉलिड होता है। तो सीधी सी बात है, गैसियस टाइप का सॉल्यूशन होगा, लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन होगा और सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन होगा। अब ये अपन ने देखा कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो क्या होता है, सॉल्वेंट, और एक और सॉल्यूट होता है ना। ज्यादा वाली क्वांटिटी में कौन होता है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है। अब आप ही मेरे को बताओ कि मान लो कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड है। अब इसमें आप कुछ भी मिलाओ, मान लो ज्यादा क्वांटिटी की लिक्विड है, उसमें थोड़ी सी गैस मिलाओ, तो क्या वो सॉलिड बन जाएगा, क्या क्या रहेगा वो, सॉल्यूशन जो मिलेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। ज्यादा क्वांटिटी का लिक्विड है, उसमें हल्का सा लिक्विड मिलाओ, मिलेगा क्या, लिक्विड। ज्यादा क्वांटिटी का लिक्विड है, उसमें थोड़ा सा सॉलिड मिलाओ, मिलेगा क्या, लिक्विड। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि लिक्विड टाइप का अगर सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा, हमेशा लिक्विड रहेगा ना। लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है, ये गैस टाइप का सॉल्यूशन हो गया, ये लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन हो गया, और ये यहाँ लिख देते हैं गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पर अगर मैं लिखूं सॉल्वेंट और यहाँ लिखूं सॉल्यूट, ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, गैसियस, वो तो लिक्विड बोल दिया था मैंने उस टाइम, तो क्या रहेगा, गैस है ना, गैस रहेगी। तो सॉल्वेंट तो गैस रहेगी, सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो यहाँ पर गैस, यहाँ पर गैस, है ना, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा भाई। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो हमेशा क्या रहेगा, गैस गैस गैस, सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा और सॉलिड हो जाएगा। ठीक है,
अब लिक्विड वाले की बात करें तो क्या रहेगा, सॉल्वेंट, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, गैस, लिक्विड और सॉलिड। इसके बाद बात करें सॉलिड वाले में, यहाँ पे क्या रहेगा, सॉलिड, 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 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैस, लिक्विड, सॉलिड, है ना। तो आपको इस बेसिस पे सॉल्यूशन को कैटेगराइज करने को बोले तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 टाइप के होते हैं, उसमें तीनों में गैस गैस डाल दो, गैस गैस, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, और तीनों के साथ एक एक कॉम्बिनेशन डाल दो तो मिल जाएगा आपको, है ना। लिख लो इसको, एग्जाम्पल भी लिखते हैं। देखा एक तो मतलब हमको क्या करना है, गैस के अंदर गैस, तो इसका एग्जाम्पल बताना है। तो जो गैसेस होती है जनरली एनवायरनमेंट में, वो 2-3 गैस आपस में मिली हुई होती है ना, मिली हुई होती है। सबसे ज्यादा कौन सी रहती है, नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो वहां पर सॉल्वेंट क्या हो गया, नाइट्रोजन, बाकी सब क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है गैस के अंदर लिक्विड, तो वाटर वेपर भी होते हैं एयर में, तो वाटर वेपर लिक्विड हो गया और एयर क्या हो गई यहाँ पर, गैस, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है, ये गैस और सॉलिड, मतलब गैस के अंदर कोई सॉलिड, है ना। तो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल बताओ, गैस के अंदर सॉलिड, कपूर रहता है, कपूर, कपूर उड़ जाता है ना, तो वो क्या है, सॉलिड है, उसके सॉलिड पार्टिकल उड़ गए। या फिर डस्ट पार्टिकल है सिंपल एयर में, तो वो क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना। इसके बाद लिक्विड के अंदर गैस, तो जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है ना, तो ये हो गया लिक्विड के अंदर गैस। लिक्विड के अंदर लिक्विड, एल्कोहल इन वाटर, है ना, मदिरा के साथ पानी, एल्कोहल इन वाटर, है ना। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, अभी देखा शुगर डाल दो वाटर में। उसके बाद ये गैस इन सॉलिड, तब ये है ना, हम आगे पढ़ेंगे। ये प्लेटिनम और पैलेडियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन गैस जो रहता है उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पे। प्लेटिनम एक मेटल है, पैलेडियम क्या है, एक मेटल है, उसके सरफेस पे कौन एब्जॉर्ब हो जाती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब उस टाइप का वो सॉल्यूशन बनेगा तो कैसा होगा, सॉलिड इन गैस इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन, ठीक है। फिर क्या है, लिक्विड इन सॉलिड, तो अमलगम बनता है मर्क्यूरी का सोडियम के साथ, है ना, तो सोडियम सॉलिड हो गया और ये लिक्विड हो गया, ठीक। इसके बाद आता है सॉलिड सॉलिड, तो जितने भी आपके अलॉय होते हैं, है ना, जिंक एंड कॉपर दोनों को मिला के जो बनता है क्या, ब्रास, तो ये भी एक सॉल्यूशन है, किस किस का है, सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल कहाँ पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में, है ना, इसलिए लिखा है इसको, लिख लो, हो गया। कहाँ पर, ये वही कपूर, केम्फर बोलते हैं इसको, वही कपूर होता है। आयोडीन के वेपर हो गए, केम्फर के वेपर हो गए, मतलब कपूर उड़ जाता है हवा में, वो डस्ट पार्टिकल हो गया। हो गया। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, बताओ, बताओ। हाँ मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है सॉल्वेंट में,
सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है सॉल्वेंट में, उसको क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो इस बेसिस पे भी अपने सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर रखा है। तो पहला है आपका, पहला क्या है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब होगा, देखो इसको अकेले नहीं पढ़ेंगे हम, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वालों को साथ में पढ़ेंगे। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं, है ना। इसमें भी सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, यहां पर भी सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है ना। सीधी सी बात है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी सॉल्यूट के कंपैरिजन में तो ज्यादा है, यहां पर भी सॉल्यूट के कंपैरिजन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या है ज्यादा है। लेकिन डाइल्यूट में क्या होता है कि ये जो सॉल्यूट है यहां पर, इसके कंपैरिजन में यहां कम होगा और यहां पर ज्यादा होगा। सॉल्यूट की क्वांटिटी यहां पर कम होगी, यहां पर ज्यादा होगी, है ना। पर यह बात याद रहेगी हमेशा कि सॉल्वेंट तो ज्यादा ही है, सॉल्वेंट तो हमेशा क्या है ज्यादा है, सॉल्यूट कम है लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन। 100 ml वाटर है, उसके साथ मिलाया 10 ग्राम शुगर, है ना। यहाँ पर 1000 ml वाटर लिया, उसके साथ मिलाया 1 ग्राम शुगर। ठीक है, ये ए है, ये बी है। अब एक और मैं आपको देता हूं सी, तो अब बताना है कि डाइल्यूट है कि क्या है। 1000 ml वाटर है प्लस 0.1 ग्राम इसमें शुगर है, तो बताओ डाइल्यूट है ये किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में डाइल्यूट है, इसके कंपैरिजन में भी क्या है डाइल्यूट है। अगर यहीं पर हम ले लें 5 ग्राम शुगर, ठीक है, ये एक डी है जिसमें 1000 ml क्या है वाटर है, तो ये बताओ ये क्या होगा किसके कंपैरिजन में, बी और सी दोनों के कंपैरिजन में तो क्या हो गया कंसंट्रेटेड, लेकिन ए के कंपैरिजन में डाइल्यूट हो गया। समझ आया ना, नहीं आया। देखो जिसमें ज्यादा सोल्यूट होता है वो होता है कंसंट्रेटेड, जिसमें कम होता है वो डाइल्यूट। तो इन दोनों को कंपेयर करो, इसमें क्या है ज्यादा सोल्यूट है तो ये कंसंट्रेटेड है, ये क्या है डाइल्यूट है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये डाइल्यूट है, ये क्या है कंसंट्रेटेड। अभी 5 वालों को इससे कंपेयर करो तो इसके कंपैरिजन में डी और सी दोनों के साथ कंपेयर करो तो डी में अमाउंट ज्यादा है तो ये कंसंट्रेटेड है, और अगर जब ए से कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये डाइल्यूट बन जाएगा। बात समझ में आई, है ना। अब एक और बताना, 500 ml ले रहा हूं वाटर प्लस 5 ग्राम शुगर। अब बताओ सबके साथ कंपेयर करो और बताओ, सबसे पहले ए से कंपेयर करते हैं, ए के कंपैरिजन में डाइल्यूट है। अच्छा देखते हैं बी के कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में ई डाइल्यूट कंसंट्रेटेड है। सी के कंपैरिजन में, डी के कंपैरिजन में, डी के कंपैरिजन में बताओ डाइल्यूट है। देखो अब मैं बताता हूँ, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड हो गया। अब देखो इक्वल नहीं, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले ये जो सोलवेंट है इसकी क्वांटिटी को पहले इक्वल करना है। यहाँ 500 है, सब में 1000 दे रखा है, तो इक्वल कब होगी जब काई का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का करा इसमें तो उसमें भी करेंगे, तो कितना हो गया ये 10 ग्राम। तो अब होगा कंपैरिजन, अब नहीं होगा। अब बताओ ए के कंपैरिजन में क्या है, ये इक्वल है, कुछ भी नहीं है। अब बाकी समझ में आई गया। डी के कंपैरिजन में क्या है कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं। ठीक है, तो सिर्फ सोल्यूट नहीं देखना है आपको, सोलवेंट भी देखना है साथ में, है ना। पहले सोलवेंट का अमाउंट इक्वल होगा तभी हम सोल्यूट को कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, सोलवेंट का होना चाहिए इक्वल। पहले क्या करना है, जितने भी सॉल्यूशन है उनमें सब में सोलवेंट का अमाउंट क्या कर दो इक्वल। अब देखो कि सोल्यूट का किसका कम ज्यादा आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ। एक और दो क्या, ये देखते हैं 50 ml में 2 ग्राम है। ठीक है, 50 ml वाटर में 2 ग्राम शुगर है।
बताइए कि किसके साथ डाइल्यूट है और किसके साथ कंसंट्रेटेड। फर्स्ट वाले में तो डाइल्यूट है। सबके इसमें बताओ। इसके कंपैरिजन में तो कंसंट्रेटेड है, एक एक कंपैरिजन में कंसंट्रेटेड है। और इसमें 15, इसमें भी कंसंट्रेटेड और सब में कंसंट्रेटेड। सबके कंपैरिजन में क्या है वो कंसंट्रेटेड। क्यों है? क्योंकि आप क्या करो, सॉल्वेंट को क्या करो, 1000 बनाओ। 1000 कैसे बनेगा? 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 बन गया, यहाँ होगा तो 40 ग्राम हो गया। अब देखो सबसे ज्यादा इसके पास है, एफ के पास, तो ये सबसे ज्यादा क्या है, कंसंट्रेटेड। ठीक है, अगर हम ऑर्डर लिखें कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट, ए बी सी डी का कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट अगर ऑर्डर लिखें तो कैसे लिखेंगे बताओ? कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट। हाँ, एफ एफ ए ई बी सी के साथ आ जाएगा, फिर डी है ना, फिर बी और फिर सी। ठीक है, हाँ हो गया है ना? लिखना है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, क्या करना है, डाइल्यूट, तो उसमें क्या मिलाएंगे, किसका अमाउंट, हाँ क्या मिलाएंगे, सॉरी क्या ज्यादा बढ़ाएंगे हम, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और अगर डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड करना है तो किसका अमाउंट बढ़ाएंगे, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तभी तो हमने दो ही देखे, एक तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, और इस बेसिस पर तीसरा कौन सा होता है, सैचुरेटेड, है ना। क्या होता है सैचुरेटेड? दोनों इक्वल हो, नहीं, सैचुरेटेड बताओ। देखो मैं बताता हूँ, होता क्या है, किसी भी सॉल्वेंट में हम सोल्यूट मिलाते हैं ना, तो हम अभी बोला था ना हमने विथ इन सर्टेन लिमिट्स बोला था, तो हम एक लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं, सोल्यूट मिला सकते हैं। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर क्या मिला रहे हैं अपन, सोल्यूट। तो इसको मिलाने की एक लिमिट है ना, पहले ही बताया था कि एक सर्टेन लिमिट में इसको मिला सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम जितनी भी लिमिट है सॉल्यूट की हमने सॉल्वेंट में मिला दी, उसके बाद क्या होगा कि सॉल्यूट घुलेगा ही नहीं उसमें। जैसा भी बताया था कि वाटर है, एक गिलास वाटर ले लेना, उसमें शुगर डालना घर पे जाके, 1 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच, और बताना मेरे को कि 4 चम्मच के बाद नहीं घुली कि 5 के बाद नहीं घुली, कितने के बाद नहीं घुली। तो मान लो कि आपने बोला कि 4 के बाद नहीं घुली, 4 तो घुल गई, उसके बाद नहीं घुली, तो ये जो आया है 4 ग्राम शुगर, सॉरी 4 चम्मच शुगर, तो वो क्या है, वो जो सॉल्यूशन पे पहुंच गए ना, वो कौन सा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड। मतलब सैचुरेट हो गया, जितनी शुगर उसको खानी थी उतनी उसने खा ली, उसका पेट भर गया, है ना, अब नहीं खाएगा वो शुगर, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आई। और अगर अनसैचुरेटेड बोले तो मतलब अभी ये भूखा है ना, अभी ये भूखा है, अभी और शुगर खा सकता है, वो हो गया अनसैचुरेटेड। जो भी है सॉल्यूट खा सकता है, सॉल्वेंट भूखा है और खा क्या सकता है, सॉल्यूट। किसमें, इसमें हाँ, एक टाइम के बाद, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे कि आपने एक ग्लास क्या लिया वाटर और उसमें मिलाई 2 चम्मच शुगर, तीसरी भी मिला सकते हो आप, चौथी भी मिला सकते हो, तो ये दूसरी जब 2 स्पून आपने मिलाई ना, तब वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। 1 स्पून पर भी अनसैचुरेटेड, 3 पर भी अनसैचुरेटेड, 2.5 पर भी अनसैचुरेटेड, 3.25 पे भी अनसैचुरेटेड, 4 पर क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। समझ आई बात। 4 ग्राम से पहले पहले जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सब अनसैचुरेटेड, और 4 ग्राम पर सैचुरेटेड। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आप ऐसा काम करोगे तो हो सकता है कि 4 स्पून के बाद वो नहीं मिले, लेकिन आप क्या करो, पानी को गर्म कर दो, है ना, गर्म करने लग जाओ। अब 5वीं चम्मच डालो,
तो क्या होगा, घुलने लग जाएगी। गर्म पानी में तो सब घुल जाता है, तो घुलने लग जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे शुगर घुलती जाएगी, और एक टाइम बाद ऐसा होगा कि आपका शुगर का डब्बा खाली हो जाएगा, है ना। तो ये रूम टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन कब डिफाइन करते हैं अपन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि सॉल्वेंट में घुल जाए, और उसके बाद सोल्यूट ना घुले, उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। और किसी भी टेम्परेचर पर, यहाँ भी टेम्परेचर लिखना जरूरी है, किसी भी टेम्परेचर पर अगर और सोल्यूट हम मिला सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड। और इसी बेसिस पर तीसरा होता है, सॉरी पांचवा होता है सुपर सेचुरेटेड। क्या होता है, अब ये बता दो, हैं ज्यादा इस सेचुरेटेड से ज्यादा अगर हो जाए तो वो क्या है, सुपर सेचुरेटेड। वो कब होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर। आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो जो रूम टेम्परेचर पे जितना घुल रहा था उससे ज्यादा घुलेगा। तो अब जब 5 ग्राम वाला जो सॉल्यूशन लेके आए आप, जिसमें सॉरी 5 स्पून वाला जो लेके आए, वो कैसा है, सुपर सेचुरेटेड। समझ आए ना बात, ठीक है। 4 स्पून वाला कैसा था, सेचुरेटेड रूम टेम्परेचर पे। 4 से कम वाले जितने भी हैं वो सब अनसेचुरेटेड। 4 से ऊपर बढ़ गए, लेकिन कब बढ़े, जब टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो क्या हो गया, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए आप एक बात और ध्यान रखो, ये टेम्परेचर जो बढ़ाया था, जब आप इसको वापस से रूम टेम्परेचर पे लाओगे, सॉल्यूशन को आपने गर्म करके 5 स्पून मिला दी, है ना, और रख दिया उसको, और थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया, तो ऑटोमेटिक जो 1 चम्मच एक्स्ट्रा स्पून थी वो है ना वापस से शुगर बन जाएगी। करके देखना ही, करा हुआ है, ठीक है, तू करना, तेरे को मजे आ रहे हैं, है ना। तो वो जो 1 स्पून चम्मच है ना, वो बच जाएगी एक्स्ट्रा, वो कहाँ से क्रिस्टल बन जाएंगे उसके, वो पानी बाहर फेंक देगा, है ना, मतलब सॉल्वेंट क्या कर देगा चाशनी में होता है वैसा समझ लो, हाँ, है ना, ठीक है। शुगर बाहर फेंक देता है, लिख लो। अपने हिसाब से लिख लो, नहीं तो इसमें है ही डेफिनेशन, बुक में टिक लगाएंगे अपन, है ना। अभी तो क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा, चलो अब फटाफट से बताओ क्या जो जो पढ़ा आपने। सॉल्यूशन क्या होता है, कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। और कंपोजिशन हम चेंज कर सकते हैं, वो भी कहाँ तक, एक लिमिट तक। और एक और पॉइंट क्या था, वो आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या होता है, एक तो सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट का कम होता है। फिर अपन ने पढ़ा इसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कौन कौन से थे, सॉलिड, गैस और लिक्विड, है ना। सॉलिड में क्या था, सॉल्वेंट कैसा रहेगा इसमें, सॉलिड सॉल्यूशन अगर है तो सॉल्वेंट कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस, और उसके सब एग्जाम्पल देखें, ठीक है। तो बताओ कि जो कॉपर और जिंक मिलाया था वो किस तरह का सॉल्यूशन था, हाँ, उसको कैसे बोलते हैं, सॉलिड इन सॉलिड। कैसे बोलते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। तो ये सॉल्यूट है कि ये सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है ना, सॉलिड में सॉलिड, है ना। गैस इन लिक्विड ऐसा लिखा मान लो, गैस इन लिक्विड। अब बताओ, गैस में लिक्विड ऐसे ही लिखा है, वैसे ही पढ़ाएगा ये कि लिक्विड में गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस है ना, पक्की बात है। हाँ, तो ये क्या है, सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूट। तो ऐसे बोलते हैं इसको, आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, जैसे वो कैम्फर वाला, कपूर वाला, कपूर एयर में है तो किस तरह का सॉल्यूशन हुआ, कपूर गैस में है, सॉलिड इन गैस, इस टाइप का सॉल्यूशन,
ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा अपन ने कंसंट्रेशन के बेसिस पे। कंसंट्रेशन के बेसिस पे पहला क्या था? कंसंट्रेट, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड में क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट कम कम हो, ज्यादा हो सॉल्वेंट, कंपैरेटिवली सॉल्यूट ज्यादा हो। हाँ, कंपैरेटिवली आप ऐसे बोल देंगे सॉल्यूट ज्यादा हो। और डाइल्यूट में कम हो। सॉल्यूट कंपैरेटिवली कम हो। फिर तीसरा क्या था? सैचुरेटेड में मैक्सिमम सॉल्यूट। एक वर्ड याद रखो, क्या? मैक्सिमम सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में घुल जाए वो क्या हो गया? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में मैक्सिमम से कम, है ना, यानी कि इसमें और घुल सकता है। और लास्ट क्या था? सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड कब बनता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर, है ना। प्रेशर के साथ भी होता है लेकिन अभी हम टेम्परेचर ही देख रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी वो और सैचुरेटेड से भी ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाता है? सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, बढ़े आगे और पढ़े। ये हो गया है, आधी घंटा और मैथ्स भी तो पढ़ना है कि एक एक दिन में पढ़े, है ना। ये क्या करेगा? मैथ्स पढ़ ले तू भी। चलो फिर कल पढ़ेंगे।